और ये मेरे बारे में वीडियोस क्यों बनाती है, इसलिए ये आके पागल हो जाती है, बौखला जाती है। अपने बारे में कुछ नहीं बताएगी, अपने बारे में भी तो बताना। आजकल तो बुढ़े भाई को तूने राखी नहीं बांधी, क्या वजह है? बुढ़े भाई से अभी भाई बहन का रिश्ता खत्म हो गया, अभी संयम वाला रिश्ता शुरू हो गया। अभी कुछ दिन के बाद दुनिया को भी बताएगी कि मैं सीमा AP सिंह हूँ, फिर बोलेगी ये है मेरी असलियत। अभी बांदरी आजकल अपने आप को पता नहीं क्या समझ रही है। और मैंने तो इतना भी सुना है कि इसके ऊपर अभी सख्ती हो गई है, इसको लाइव में बैठने के लिए मना किया गया है, किसी ने डंडा दिया है इसको। अब इसलिए बंदे की बच्ची बनी हुई है और कहती है कि लाइव में क्या रखा है, लाइव में तो कुछ भी नहीं रखा, वही बातें वही सब कुछ। और कहती मैं तो किसी को गाली भी नहीं देती। अरे जब तक तो किसी को गाली ना दे तब तक तो तुझे रोटी हजम नहीं होती। और तो कहती मैं किसी को गाली नहीं देती, गाली देना तो तेरा काम है, तेरा तो यही काम होता था लाइव में बैठ के, कभी इसके ऊपर गाली गलौज, कभी उसके ऊपर, कभी उनके बारे में गलत बोलना, कभी उनके बारे में, कभी उनका जिक्र करना, कभी उनका जिक्र करना। और कहती है मैंने तो किसी को कभी गाली नहीं दी, ना ही ये हमारा काम है। तो तेरा क्या काम था लाइव में, तू जो आके बैठती थी? अच्छा हुआ दोस्तों ये लाइव में नहीं आ रही, जान छूट गई। बहुत लोगों का टाइम ज़ाया करती थी, फजूल की आके अपनी बकवासें करती थी और सबको बुरा भला कहती थी। कौन सा ये अच्छा काम करने आती थी लाइव में? ना ही किसी के कमेंट पढ़ती थी, ऐसे आके शुरू हो जाती थी, कभी किसी को धो रही है, कभी किसको धो रही है। क्योंकि जब तक वो धोती नहीं थी तब तक उसका गुजारा नहीं होता था। उसको पता था कि मैं धोऊंगी, चाहे लोग मुझे बुरा भी कहते हैं, फिर भी मेरी लाइव आके देखेंगे। अच्छा हुआ जान छूट गई, इस बादरी के ऊपर टाइम ज़ाया करते थे लोग। तो दोस्तों ये जो दुखी औरत थी, आप इस दुखी औरत की ये वीडियो मुलाहिजा कीजिए और आप सब लोग खुद फैसला कीजिए कितनी ये दुखी थी। कराची में जो इसका गैंग था, जो इसकी सारी सहेलियां थी, उनमें से एक की माँ बाप ने शादी करवा दी, एक भाग गई। सबसे पहले तो ये गैंग का जो ये सरगना थी, सबसे पहले तो ये भागी, इसने छलांग लगाई। फिर बाद में पीछे एक और सहेली भागी, फिर दूसरी सहेली के माँ बाप ने डर के उसकी शादी करवा दी। ये इस गैंग के सरगना का हाल है। आप लोग क्या पूछते हो? ये उधर पार्टियां करती थी, सहेलियों के घर फ्लैटों में जाती थी, वहां पे हल्ला गुल्ला करते थे। जो कहती है मैं तो बड़ी मजलूम थी, मैं तो बड़ी ऐसी थी, मैं तो जिंदगी में ना कुछ अच्छा खाती थी ना कुछ अच्छा पहनती थी। अगर हम लोग पीछे जाके देखें इसकी वीडियोस में तो इतने बड़े बड़े महंगे फ्रॉक इसने पहने हुए हैं, सूट इसने पहने हुए हैं अच्छे वाले, 8 से 10 हज़ार वाले सूट ये पहनती थी, फ्रॉक पहनती थी। और कहती मैं अपने पेट को काट काट के मैंने ये मकान लिया, मैंने ऐसे किया, मैंने वैसे किया। इसकी हर वीडियोज़ में आप लोग देखिए, जितनी ये अच्छे कपड़े पहनती है उतनी ये अपने बच्चों को नहीं पहनाती थी। आप इसकी हर वीडियोस में देखिए, पीछे इसके बच्चे भी हैं कुछ वीडियोस में, वो बिल्कुल सादा से रहते हैं, जैसे नॉर्मल इंसान के बच्चे घर में रहते हैं। और ये महारानी खुद को बना के, सज धज के अपनी वीडियोस बनाती थी, रील वगैरह पिछले वगैरह बना के किसको भेजती थी? अपने यारों को भेजती थी, शौहर को नहीं भेजती थी, यारों को भेजती थी और प्राइवेट करके रखती थी। फिर यार इसकी तारीफ करते थे, फिर वाहे वाहे लूटती थी। और आज एक भाई का कमेंट आया हुआ था कि ये जो इसने बांदरी ने टोपी पहनी हुई है सर के ऊपर वीडियोस में, ये तो वही टोपी है जो इसके यार ने, जफर ने पहनी हुई थी। बिल्कुल सही पहचाना आपने, ये बांदरी के यार की टोपी है जो बांदरी ने अपने सर के ऊपर पहनी हुई थी और ठुमके लगा रही थी। ये तो ऐसी बेशरम है। फिर कहती मेरा तो इसके साथ कोई वास्ता नहीं आ रहा, कि ये गिफ्ट खुद देती थी। पैसा जो बहुत था, शौहर को तो इसने निकाल दिया था, इधर से गिफ्ट लेती भी थी देती भी थी, यही तो इसका काम था, अय्याशी करना तो इसका काम था। पाकिस्तान में अय्याशी कर करके गई है और इसने सोचा था कि इंडिया में मुझे इससे ज़्यादा आज़ादी और अय्याशी करने को मिलेगी। लेकिन इस बदबख्त को ये तो नहीं पता था कि मैं इंडिया में जाके फंस जाऊंगी। अभी ये इंडिया में जाके फंसी हुई है, इसका दम घुटता है, ये चाहती है काश कि मेरा वही पुराना वक्त वापस आ जाए और मैं पहले की तरह घूमूं फिरूं, लोगों को लूटूं, अपना कुछ लुटाऊं। अभी ये इसी इंतज़ार में बैठी हुई है कि कब मुझे आज़ादी मिलेगी, इसलिए कहती है काश कि मुझे इधर जाने दे, मुझे उधर जाने दे, कब वक्त आएगा मैं इधर जाऊंगी उधर जाऊंगी। मुझे बड़ी बेचैन है घूमने फिरने के लिए, इसका दम घुट रहा है। आपको नहीं पता, इंडिया में इसका दम घुट रहा है। ये बाहर से आके बैठती है, जब खुश होने का दिखावा करती है, ऐसा कुछ नहीं है, ये अंदर से खून के आंसू रोती है। ये बहुत दुखिया औरत है, ये उधर बैठ के बहुत दुखी है, हमें पता है। ये तो कहती है कि मैं पाकिस्तान में दुखी थी, पाकिस्तान में ये बहुत सुखी थी, पाकिस्तान में ये अपनी मर्जी की अय्याशियाँ करती थी, वहाँ पे इसको लगाम डाल दी है इंडिया की गवर्नमेंट ने, इसीलिए ये अभी उस लगाम का पालन बैठ के करती है और दिल ही दिल में, मन ही मन में बहुत पछताती है कि काश एक ऐसा वक्त आए कि मैं फिर से अपनी ज़िंदगी जीऊँ जैसे मैं पहले पाकिस्तान में जीती थी। खैर ऐसा तो नामुमकिन है जिस तरह से ये सोचती रहती है, इस तरह से इसको अभी खुली आंखों से ख्वाब नहीं देखने चाहिए, क्योंकि इसने बहुत अपनी क्या कहते हैं आज़ादी का नाजायज़ फ़ायदा उठाया, जिसका आज ये भुगतान कर रही है, भुगत रही है सब कुछ। आप खुद देखिए, ये मजलूम औरतों का काम है। खुली छूट थी, इधर बेल लगाम घोड़ी की तरह घूमती थी, कभी इस सहेली के घर में जा रही है, कभी उस पड़ोसन के घर में जा रही है, कभी बाजार जा रही है, तो कभी डॉक्टर के पास जा रही है, तो कभी इधर जा रही है, कभी समंदर जा रही है। बहुत इसने पाकिस्तान में अय्याशी की।
अभी उसका फल भुगत रही है। और इसने जो झूठ बोले हैं ना हमारे पाकिस्तान के ऊपर, इस्लाम के ऊपर, हम सब के ऊपर, तो ये उसका भी हक हिसाब दे रही है। और इंशाल्लाह आगे मजीद और ज़्यादा जलील व ख्वार होगी। जो कहती है ना मैं तो बेकसूर हूँ, अरे बेकसूर तो हमारा पाकिस्तान था, उसने क्या किया तेरे साथ जो तूने उसको बदनाम किया? हमारे पाकिस्तान का नाम तूने बदनाम किया। अल्लाह तुझे गरक करे बेगैरत औरत। और कहती है फलाने मेरे पीछे हैं, ढिमकाने मेरे पीछे हैं। कोई तेरे पीछे नहीं है। हम सिर्फ 4 बच्चों के ऊपर बात करते हैं। तुझे मैंने पहले भी कहा था तेरी ज़िंदगी है, जो तेरा दिल करे तू करती रहे, ठीक है। हमारे इस्लाम से तो तू खारिज हो चुकी है। तो खुद को कहती है कि मैं बहुत अच्छी हूँ। तू सिर्फ मजाक उड़ाती है। तूने इस्लाम का मजाक बनाया, अभी तू हिंदू धर्म का मजाक उधर बैठ के उड़ा रही है। इंशाल्लाह अल्लाह ताला तुझे गरक करेगा, तुझे जलील ख्वार करेगा। इससे भी ज़्यादा तू और मज़ीद जलील ख्वार होगी। और इंशाल्लाह हम अल्लाह से दुआ करते हैं कि तू अपने इसी मुंह से, जिस मुंह से तू बकवास करती है, इसी मुंह से तू अपनी गलती तस्लीम कर, ताकि तेरी आगे की मंजिल जो है ना वो आसान हो। कुछ जिस तरह के तो काम करती है ना वो पूरी दुनिया को पता है, ठीक है। चेहरे का रंग उतरा हुआ है फिर भी अकड़ नहीं गई इसकी। यही इसकी अकड़ इसको ले डूबेगी। इसकी ज़िंदगी जो बची खुची है वो भी तबाह बर्बाद हो जाएगी इसकी एक अकड़ से, जो इसकी अकड़ जाती नहीं है नागिन की। नागिन जब भी आती है सीना तान के गर्दन ऊपर करके शुरू हो जाती है। और ये अपनी हार नहीं मान रही। इससे अच्छा है तो अपनी हार मान ले। इंसान है, गलती हो जाती है, तू भी मान ले हाँ मुझसे गलती हो गई। प्यारे व्यूअर्स, ये देखिए आप ये वीडियो लहजा कीजिए। ये वीडियो आप सबने देखी। इस वीडियो में मैं आप सबको बताती जाऊं, ये जो ब्लैक कलर के सूट वाली है इसकी बड़ी सिस्टर है, रीमा सिस्टर, ठीक है। और ये जो लास्ट में आई थी रेड कलर के सूट वाली, बाकायदा मैं इनकी स्क्रीनशॉटें भी बना के लगा दूंगी ताकि आप सबको पहचानने में आसानी हो। ये इसकी छोटी सिस्टर है सुमेरा, ठीक है। उम्मीद करती हूँ आप सबको समझ आ गई होगी। और आज की वीडियो में आपने इनकी सिस्टर को भी देख लिया जो कहती है मैं बड़ी खूबसूरत हूँ, मैं बड़ी खूबसूरत हूँ। ये खूबसूरत नहीं है, ठीक है। इसकी बहनें इससे ज़्यादा